देखो, ये दिसंबर 2019 का सम है सीएस का। इस सम में हम लोगों को क्या बोला है? इस सब में हम लोग को बहुत क्लियरली बोल रहा है कि एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग वर्किंग एक्सपेंस बट बिफोर प्रोवाइडिंग टैक्स। ये जो हम लोग को प्रॉफिट दिया है इससे सारा एक्सपेंस लेस कर दिए हैं, बट टैक्स अभी तक लेस नहीं किए। तो ये क्या हुआ? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिससे अभी तक टैक्स पे नहीं किए हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी टाइप का प्रॉफिट है। फिर 3 साल का प्रॉफिट दिया है। नीचे क्या क्या दिया, इंफॉर्मेशन क्लियरली पढ़ लेना। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हम लोग का रिवैल्यू हुआ है। सन्ड्री डेटर ऑन द सेम डेट इंक्लूड 10,000 विच इज इरिकवरेबल, मतलब हम लोगों का कुछ बैड डेट भी है। Having regard to the type of business, a 10% return on average capital employed is considered, मतलब normal rate of return है। Ascertain the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit, तो हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन टैंजिबल एसेट इज 10%, टैक्स रेट है 30%, क्योंकि पीबीटी से टैक्स रेट लेस करके पैट लाना होगा, इसलिए टैक्स रेट दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग को हेडिंग देना होगा। पहले हमेशा हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज, इसका पहला स्टेप क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालना। तीन साल का एवरेज प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 3,18,000, 3,40,000 और 3,12,000। ठीक है, एक चीज देखो, बैड डेट का, बैड डेट के लिए क्या दिया है? डेटर्स में ऑन द सेम डेट, मतलब 31 मार्च 2019 को हम लोग का एक बैड डेट हुआ, क्योंकि उस पैराग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन लिखा है वो 31 मार्च 2019 का है। उसी दिन फिक्स्ड एसेट हम लोग रिवैल्यू किए हैं और लिखा है ऑन द सेम डेट बैड डेट हुआ है। अगर ये बात नहीं लिखता कि बैड डेट कब हुआ है, तो पहले पूरा एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते, फिर जो एवरेज प्रॉफिट आता उससे बैड डेट लेस करते। क्योंकि हम लोग को डेट नहीं पता है कि बैड डेट हुआ कब है, पर यहाँ पे हम लोग को पता है कि 2019 में बैड डेट हुआ है। तो कौन से प्रॉफिट से ये लेस होगा? 2019 के प्रॉफिट से। 2019 का प्रॉफिट कितना है? 3,12,000, तो उससे 10,000 लेस होगा। क्या क्या तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए। इसका दूसरा स्टेप क्या होता है? अब ये एवरेज प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन, रीवैल्यू, ये सब सबका काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ है, और वैसे भी डेप्रिसिएशन ये सब का सबका काम हम लोग पूरा एवरेज प्रॉफिट से करते हैं। सिर्फ बैड डेट का अगर डेट पता है तो उसका काम हम लोग उसी ईयर के प्रॉफिट से कर लेंगे, बट बाकी और जितना भी एडजस्टमेंट होता है वो सब एवरेज प्रॉफिट से ही होता है। ठीक है, तो हम लोगों का अब देखो, हम लोगों का फिक्स्ड एसेट रीवैल्यू हुआ है। पहले फिक्स्ड एसेट कितना था? 3,70,000, ये बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। अभी हम लोग का फिक्स्ड एसेट कितना है? 4,50,000। हम लोग का फिक्स्ड एसेट बढ़ गया है, तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा देंगे ना।
डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हम लोग लिखे हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। अगर एसेट बढ़ जाता है तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा देना पड़ता है। डेप्रिसिएशन ज्यादा दे रहे हैं मतलब खर्च ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग का प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब कितने से, पहले कितना प्रॉफिट, पहले कितना फिक्स्ड एसेट था 3,70,000, अब कितना है 4,50,000, तो कितने से बढ़ गया एसेट। हम लोग का एसेट 80,000 से बढ़ गया और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 10%। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या दिया है, इसके बाद हम लोगों का कोई काम नहीं है, तो हम लोग सीधे लेस कर देंगे। ये हम लोग का कौन सा प्रॉफिट था जिससे अभी तक टैक्स नहीं दिए थे, तो ये पीबीटी है, इससे टैक्स लेस कर देंगे। हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट मतलब फाइनली आ गया, ये एवरेज पैट है ना, तो इसको कहते हैं एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट। दूसरा स्टेप क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों को क्लियरली पता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल कैसे निकलता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो एम्प्लॉयड इतना कोई डेंजर वर्ड नहीं है, सिंपल एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट हम लोग के पास कितना का है, रीवैल्यूड लेना हमेशा। फिक्स्ड एसेट 4,50,000 का हो गया है। करंट एसेट हम लोग के पास कितना था, देखो, करंट एसेट हम लोगों का था 5,20,000, पर डेटर में से बैड डेट हुआ ना, तो करंट एसेट कम हो जाएगा। तो करंट एसेट अब कितना हो जाएगा, 5,20,000 माइनस 10,000। तो ये नोटिस करवा दिए कि ये बैड डेट ही है, एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट में लिखना, ऐसे एरो देके बैड डेट मत लिखना। उसके बाद एसेट आ गया, अब उससे माइनस लाइबिलिटी कर देंगे। लाइबिलिटी में हम लोग के पास क्या क्या है, जितना लाइबिलिटी है सब लिख दो एक्सेप्ट कैपिटल। तो नीचे से लिखो पहले, क्या क्या लेस करेंगे, प्रोपोज डिविडेंड इससे लेस नहीं होता है, लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। दी। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं, कभी कभी नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तुम लोग सोचते हो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ ही गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, इसको ही कैलकुलेट करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, ये सही है। पर कभी कभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलवाता है, ये हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड से नहीं करना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से करना है। जब भी हम लोगों को करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा,
तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। इस सम में देखो 2019 का प्रॉफिट क्लियरली दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। हम लोग का करेंट ईयर प्रॉफिट क्या है? करेंट ईयर प्रॉफिट नहीं लेना होता है यहाँ पे, करेंट ईयर का पैट ही लेंगे, एवरेज पैट लेंगे। पर एवरेज पैट क्यों लेंगे? ये वाला स्टेप कब करेंगे? देखो, हम क्लियर सारे सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो इसका स्टेप क्या है? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, फिर सुपर प्रॉफिट निकालना, फिर गुडविल निकालना। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया एवरेज पैट बोलकर। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड आते ही हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देते हैं। पर किसी किसी सम में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। ये हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड से ही बना ले कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाले? अगर सम में करंट ईयर का प्रॉफिट अलग से दिया हुआ होगा इंफॉर्मेशन, तो हम लोग एवरेज पैट निकालेंगे, ये वाला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। इसमें हम लोग को 2019 का क्लियरली प्रॉफिट दिया था 3,02,000, इसलिए हम लोग एवरेज पैट लेके ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। एवरेज पैट ही लेंगे जो था 218,400। ये दिसंबर 2018 का सम है, बोल रहा है टॉली लिमिटेड proposed to purchase the business carried on by Sonu 31st March 2018
For the purpose of valuation of goodwill, the weights to be used and book profits for past 4 years were as follows. ये 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. On the scrutiny of the accounts, scrutiny मतलब जब accounts को top to bottom देखा गया, तो the following matters were revealed. तो हम लोग को कुछ बात पता चला. On 1st December 2016, a major repair was made in respect of plant incurring 25,20,000. 2016 में हम लोग प्लांट के ऊपर एक मेजर रिपेयर किए थे जिसमें हम लोग का 25,20,000 खर्च हुआ था एंड वाज चार्ज्ड टू पीएल. अगर मेजर रिपेयर होता है, अच्छा ये बात से पता चलता है कि जो प्रॉफिट है वो रॉन्ग दिया हुआ है, तो पहले हम लोग को प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना होगा, तो करेक्ट प्रॉफिट निकालना होगा. मैं वही बोल रही थी कि अब देखो इसमें अगर हम लोग को पहले करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हेडिंग देना पड़ेगा. अब इसमें जो गिवन प्रॉफिट है वो पहले लिख लेंगे. अब देखो इसमें बोल रहा है 2016 में हम लोगों ने एक मेजर रिपेयर किया है प्लांट के ऊपर और ये हम लोगों ने क्या किया, पीएल में चार्ज कर दिया. पर कोई भी मेजर रिपेयर अगर प्लांट के ऊपर होता है तो उसको बैलेंस शीट में लिखना चाहिए एसेट से प्लस करते हुए. बैलेंस शीट में पहले से प्लांट होगा, उसमें ऐड हम लोग को करना चाहिए कि प्लांट और बढ़ गया क्योंकि ये कैपिटल नेचर का चीज है. पर हम लोगों ने इसे क्या किया है, पीएल में चार्ज कर दिया है. तो पीएल में चार्ज करने से, इस रिपेयर को पीएल में चार्ज करने से हम लोग का प्रॉफिट कम हो गया होगा. अगर कोई खर्च है जिसको पीएल में नहीं लिखना था फिर भी हम लोगों ने लिख दिया है तो हम लोग को इसको लेस, तो ये प्रॉफिट हम लोग को ऑलरेडी कम कर दिया है. अब रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, प्रॉफिट को बढ़ा देना होगा. तो एड रिपेयर. अब 15-16 ईयर में इसको देंगे. 15-16 में क्यों, 15-16 शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2015 से और खत्म होगा, नहीं इसको 16-17 में लिखेंगे. ये शुरू हुआ 1 अप्रैल 2016 से और खत्म होता है 31 मार्च 2017 में, तो 1 दिसंबर उसके अंदर आएगा, तो 16-17 में जाके इसको ऐड करेंगे. अब इसके बाद क्या बोल रहा है हम लोगों को, इसके बाद बोल रहा है The said sum is agreed to be capitalized. कोई भी चीज के बगल में लिखेगा कि उसको कैपिटलाइज करना था तो याद रखना कैपिटलाइज करने का मतलब होता है उसको बैलेंस शीट में लिखना. तो बोला गया था इसको बैलेंस शीट में लिखने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. इसको देखो, अगर हम लोग इसको बैलेंस शीट में लिखे ही नहीं थे तो हम लोग इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं दिए होंगे. अगर हम लोग इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं दिए हैं तो अब देंगे. डेप्रिसिएशन देने से हम लोगों का प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन एक खर्च है, तो लेस डेप्रिसिएशन. अब 10% डेप्रिसिएशन तो देंगे पर कौन से ईयर में देंगे, 16-17 में. अब हम लोग का जितना का रिपेयर का अमाउंट था वही मेरे एसेट में ऐड होने वाला था ना. प्लांट अगर बैलेंस शीट में पहले से जो भी होगा हम उसमें ऐड रिपेयर लिखकर 25,20,000 लिखने वाले थे पर हम नहीं लिखे. तो इतने अमाउंट का मेरा एसेट था जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं दिए, तो 25,20,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन होगा. पर कितने महीने का, सिर्फ दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, क्योंकि 4 महीना ही एसेट रहा हमारे पास.
अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, अच्छा एक बार डेप्रिसिएशन दे दिए तो उस एसेट के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन होगा, तो 17-18 में भी होगा। मेरा एसेट का वैल्यू कितना था, 25,20,000, उसमें से 84,000 तो कम गया। अब नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रिसिएशन देंगे, पर 25,20,000 से 84,000 कम गया, तो अब मेरे पास एसेट बचा 2436,000 का, उसका 10% डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो पूरा साल यूज किए, इसलिए पूरा 10% इतना। अब इसके बाद बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक 15-16 का ओवर वैल्यूड है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा प्रॉफिट को। हम एक बार ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड समझा देते हैं। हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा होता है, इस तरफ टू ओपनिंग स्टॉक, उधर बाई क्लोजिंग स्टॉक, इधर टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक एक करके समझो, जो बाई साइड होता है वो इनकम का साइड होता है, तभी हम लोग उधर सेल्स लिखते हैं। और टू हम लोगों का खर्चा का साइड होता है, इसीलिए उसमें परचेज लिखते हैं। तो अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को गलती से बढ़ा देंगे, ज्यादा लिख देंगे, तो हम लोगों का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा गलती से। तो एक बात समझना है, अगर क्लोजिंग स्टॉक गलती से बढ़ा देंगे, मतलब ओवर वैल्यू कर देंगे, तो मेरा प्रॉफिट भी गलती से बढ़ा हुआ रहेगा। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को गिरा देंगे, मतलब लेस करेंगे। अगर हम लोग का ओपनिंग स्टॉक गलती से बढ़ जाएगा, मतलब हम लोग खर्चा ज्यादा लिख दिए हैं। अगर खर्चा ज्यादा लिख दिए हैं गलती से, तो प्रॉफिट गलती से गिर जाएगा। तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। तो ये जब भी एग्जाम में आए तो रफली बना के देख लेना, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, मतलब गलती से बढ़ा हुआ है, तो मेरा प्रॉफिट भी गलती से बढ़ा हुआ है, तो ठीक करने के लिए प्रॉफिट को गिरा देंगे। इसमें क्या लिख रहा है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक 15-16 का ओवर वैल्यूड है, मतलब मेरा 15-16 का प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो हम प्रॉफिट 15-16 का गिरा देंगे। अब एक बात फिर से सोचो, अगर मेरा 15-16 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, मतलब 16-17 का ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा होगा, क्योंकि 15-16 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, 16-17 का वही ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक 15-16 का ओवर वैल्यू करके रखे हैं, तो मेरा 16-17 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा। तो अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब हम खर्चा ज्यादा लिख दिए हैं, मेरा प्रॉफिट गिरा हुआ होगा, तो हम प्रॉफिट रेक्टिफाई करने के लिए बढ़ा देंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर सी में 3 में दिया है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस 17,50,000 वाज नॉट मेड। हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ था 17,50,000 का, पर हम लोग कभी भी लिखे नहीं, तो अब लिखेंगे तो प्रॉफिट गिर जाएगा, तो हर साल से इसको लेस कर देंगे।
इसके बाद बोल रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन सोनूज बिजनेस। अच्छा, इसमें और कोई प्रॉफिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसको एटलीस्ट प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं, अभी हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्यों वेटेड एवरेज प्रॉफिट? क्योंकि इसमें वेट दिया हुआ है। इसमें वेट को और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ये हम लोगों का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद हम लोग को चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सम में बहुत क्लियरली दिया हुआ है हम लोगों को, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वाज 450 लाख। तो इसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के ही दे दिया है। तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट इजीली निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। इसमें दिया है ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 5। इसमें हम लोगों को पैट दे दिया है 15 लाख। अब हम लोग को चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड तो दे दिया है 60 लाख। अब हम लोग को क्या चाहिए होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसमें 20% दिया है, पर ब्रैकेट में लिख दिया है बिफोर टैक्स। अगर हम लोगों को ऐसे लिख देता है बिफोर टैक्स, तो क्या करेंगे? पहले आराम से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। आराम से पहले 12 लाख हम लोग निकाल लेंगे। 12 लाख निकालने के बाद उससे टैक्स माइनस कर देंगे। टैक्स कितना है हम लोगों का? टैक्स रेट है 30%। ये हम लोग पहली बार कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद जो 12 लाख आएगा उसको टैक्स रेट माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्री टैक्स लिखा था, इसको पोस्ट टैक्स बनाना होगा। अब हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे।